आसिफ साहब ने जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने दो बातें की। एक तो बहरहाल बाजवा साहब के बारे में कहा, फिर फैज उम्मीद का बाकायदा नाम दिया। मेरे बारे में क्या कहा मैंने तो नहीं सुना। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन, जो खास बात ये कही कि ये मुमकिन है कि इलेक्शन जो है वो बाजवा साहब की रिटायरमेंट यानी नवंबर से पहले हो। आप ये कहते हैं कि हम तय करेंगे इलेक्शन कब होंगे, लेकिन ओरिजिनल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस तरह का पॉलिसी स्टेटमेंट दे, उसने प्राइम मिनिस्टर को इत्मीनान में दिया होगा, लेकिन राय का नवंबर से मतलब ये है कि अगस्त या सितंबर में होंगी। ख्वाजा साहब की अपनी सोच है, मगर ख्वाजा साहब अपने पार्टी की क़यादत के नीचे लाजम है कि वो पार्टी की बात सुने और चलें। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो PMLN है, मगर PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है कि जब तक हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं कर देते, जो मैंने आपको बताया रात को भी, इसे कोई किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियाँ ले आएँ, आप फॉरेन पाकिस्तानीज़ का वोट का डिसीजन ले लें। उसके बाद अगर आपने इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। एक मिनट प्लीज, बारी बारी। छोटा सा मेरा सवाल था आपसे कि अर्जाद आपका कारोबारी हलकों में बहुत असर नफूज है। आपने भी एक मनसूबा शुरू में पेश किया, मार्केट में शेयर फ्रूट करने वाला, माली बहरान से निकल सकते हैं। क्या आपकी तजावीज़ ये जो है हुकूमत की सतह पर भी इस पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे? क्योंकि खास तौर से आपने स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो आपने अब कारोबारी हल्के में भी असर नफूज रखते हैं, तो कोई ऐसा मनसूबा है हाँ कि सर, बहरान से निकल सके? ये तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, रोल ओवर ऑफ योर लोन्स इज़ अनदर वे। जब आपका रोल ओवर हो जाए तो फिर आप IMF से दोबारा बात करें, जो आपकी प्राइवेटाइज हो सकती हैं ऑन गुड प्राइसेस, गुड थिंग्स, उसको आप प्राइवेटाइज करें। और मैं नहीं कहता हूँ कि आप 100% पब्लिक का शेयर बेच लें, उसमें 20% तो मैंने पहले कहा हुआ है कि सब लेबर का है, तो बाकी 26% आप सिर्फ देखें और मैनेजमेंट ट्रांसफ़र करें, और उसमें देखें फिर आपको कितना एडवांटेज मिलता है। वो जाएं अपने स्टॉक के थ्रू, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठ सके। अकरम बोल सर। एक तजिया हो रहा है कि कुछ लोग जो अस्करी कुव्वतों का जायजा लेते हैं, उन पर लिखते हैं, खासतौर पर आयशा सिद्दीका ये कहती हैं कि किसी भी तौर पर इमरान खान के पीछे अब भी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हल्का उसके साथ है, जिसकी वजह से उसको फ्री हैंड दे दिया गया है और ट्रैप कर दिया गया, बल्कि ये कहा जाता है कि साबिक अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत को। तो किस हद तक ये बात दुरुस्त है? चूँकि हम जो देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि शायद आपको ट्रैप किया होगा, पहले भी एक दफ़ा ट्रैप हो गया था बलूचिस्तान में, तो क्या आपको बलूचिस्तान की तरह दोबारा यहाँ आपको ट्रैप तो नहीं किया गया है? नहीं, इंशाल्लाह आप थोड़ा हमारे वैसे भी हमारे साथ इतनी कॉन्स्पिरेसीज होती रही हैं पाकिस्तान में, स्टार्टिंग फ्रॉम 47 टिल टुडे, कि हमारे जीन्स में आ गया है। तो हर चीज़ में हम कॉन्स्पिरेटल रोल ढूंढते हैं, अगर ना भी हो तो हम खुद ढूंढते हैं। इसलिए कि हमारा, मैं सुन रहा था किसी को TV पे, तो वो कहता है कि चाय वाला जो है उसके पास चाय पीने जाओ तो वो आपको बताएगा कि कौन सी जावेद मियाँदाद ने छक्का सही नहीं लगाया, चौका लगाया, कौन सी जगह क्या नहीं किया। और मिनिस्टर जो हैं, ये जितने मिनिस्टर हैं, ये सब इस काम को नहीं करते, उस काम को नहीं करते। जो उसको काम नहीं आता, जिसको आना चाहिए, वो चाय बेच रहा है, चाय बनाना है, तो बाकी हर चीज़ पे उसके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमारे यहाँ हर होटल में, चाहे इंटीरियर में हो चाहे यहाँ हो, वो बैठे हुए हैं और उनका एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन को वो उठा रहे हैं, और लोग कोई बाय करता है, कोई नहीं करता। ये पार्ट ऑफ आर साउथ एशियन कल्चर है।
एक मिनट अरबाज जानी साहब। एक तो आप माशाल्लाह घोड़ों के शौकीन हैं, एक जो आप जिस ओहदे पर रह चुके हैं वो सदारत का होता है। अभी एक सदर और वहाँ बैठे हुए, उसने घोड़े की तरह गया किया, सीधी में गया चलता देखा जान चौची बात समझ, तो वो जो भी उसके पास समझ जाती है वो कहना बेनमाज। तो इस पोस्ट पे रहकर वो क्या इस तरह की हरकत या इस तरह की वो कर सकता है बेटों की? तो छोटा सा एक और है जो कि दुखदार सवाल है कि हमारी एक बलोच बहन पे खुदकुश हमला किया, क्या ये सिचुएशन हमारे लिए काबिल कबूल है? नहीं, काबिल कबूल तो बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे पर्सनली उसका सदमा हुआ, उस हमारी बेटी का, बलोच बेटी का मुझे सदमा हुआ कि उसको इतना मेंटली ब्रेन वॉश किया है कि वो इस मैच पे चली गई कि वो चाइनीज़ को यहाँ, ये तो नहीं है कि कोई प्लांट बना रहे थे या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, चाइनीज़ लैंग्वेज सिंधियों को सिखा रहे थे। लैंग्वेज सीखना है, कोई गुनाह तो नहीं है। उस पे नाराज़गी, और वहाँ से इतनी नाराज़गी कि आप ग्वादर भी छोड़ दें। भाई क्यों छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? हमने दिया है ग्वादर, हमसे बात करो, क्यों दिया है, डायलॉग करो, किस लिए दिया है? पाकिस्तान के लिए दिया है। मेरा अपना तो वहाँ 1 एकड़ भी नहीं है। बेसिकली तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। चाइना को फ्यूचर को अपने साथ बांधने की बात है, इसलिए कि चाइना को जापान सी में इश्यूज है। हम चाहते हैं उसको वार्म वाटर एंट्री, तो वार्म वाटर एंट्री हमने दी चाइना को एज अ फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली पोर्ट टू बी यूज्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर। हमारे लिए भी इट्स अ सिक्योरिटी पोजीशन कि वहाँ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा और उस पॉइंट पे जो बनेगा वो फर्दस्ट है हमारे नॉन एडवर्सरीज से, वो फर्दस्ट है। तो इट इज़ हमारे लिए सिक्योरिटी एक शील्ड है, उनके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंशाल्लाह जब ये मिलेंगे तो दोनों को फ़ायदा होगा। समझ आई? अलवी साहब को थोड़ी सोच कम है, वो डेंटिस्ट है, आदमी है, उसको क्या पता सियासत क्या है। तो वो सियासत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हिंड्रेंसेस करते हैं, वी विल हैंडल इट। जी प्रेसिडेंट साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। एक आपके साथ भी पीपल्स पार्टी ने खासतौर पर आपके के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसलिए बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए? उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? कौन किसने बनाई है? प्लीज जवाब देने के लिए कहा जाता था कि पीटीआई आपके किताब में मौजूदा कहते थे कि पीटीआई की हुकूमत उसने बनाई। किसने? उसने फैज़ हमीद ने। फैज़ हमीद तो बेचारा खुद ही लाइन है।